Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, आज के इस क्लास में मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड अननेसेसरी वर्डीनेस। हाँ फ्रेंड्स, हम ऐसे अनेक मामलों में बोलने का कुछ बोल जाते हैं कुछ और वो हो जाती है गलत, अनजाने में हो जाती है। गलती तो गलती है, चाहे अनजाने में हो या जान करके हो, लेकिन जानकर तो हम गलती करते नहीं हैं। हम जब भी गलती करते हैं तो अनजाने में ही गलती करते हैं। तो ऐसी गलती से बचने के लिए और एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, एग्ज़ाम को अच्छी तरह से फेस करने के लिए इस प्रकार के एक्सप्रेशन को पढ़ लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बिना समय गंवाए चलिए हो जाते हैं तैयार। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशंस मैं आपको अक्सर अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए हो जाइए तैयार। पहला आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस और अननेसेसरी वर्डनेस में क्या है। पहला सेंटेंस है वी ईट बिकॉज वी मे लीव। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस को, अगर आप ध्यान से देखें तो वी ईट बिकॉज वी मे लीव। अब देखिए वी मे लीव जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है, हम क्या कर सके, जिंदा रह सकें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर जो बिकॉज है यही अननेसेसरीली है। अननेसेसरीली मतलब क्या, ये आपका एक्सप्रेशन ही सही नहीं है, सुपरफ्लुअस है। क्योंकि बिकॉज एक ऐसा कंजक्शन है जो किसी कॉज को या रीजन के लिए आता है। यहाँ तो आपका पर्पस है, खाते किस लिए हैं, जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रहने के लिए डियर फ्रेंड्स हम जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो बिकॉज, पर्पस के लिए बिकॉज नहीं यूज करते हैं, सो दैट का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या कर देना, बिकॉज को हटा देना, सो दैट लगा दो, वाक्य सही हो गया। क्या हो जाएगा, वी ईट सो दैट वी मे लीव। हम खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। बहुत आदमी तो ऐसे भी होते हैं, जिंदा रहते हैं किस लिए, खाने के लिए, है ना। सम पीपल लीव सो दैट दे में ईट। कुछ आदमी तो जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहते ही हैं खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात है ना। चलिए हो जाइए तैयार दूसरा सेंटेंस के लिए। क्या कहता है दूसरा सेंटेंस, बोथ ही इज अ फिलोसफर एंड अ टीचर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कहीं तो गलत है ही नहीं, लेकिन यस ये एक्सप्रेशन ही गलत है डियर फ्रेंड्स, कि बोथ ही इज अ फिलोसफर एंड अ टीचर। या पर क्या आपको सुपरफ्लुअस है, क्या आपको अननेसेसरी यूज किया गया है। देखिए कोई भी सेंटेंस को डियर हम बोथ से नहीं शुरू कर सकते हैं, सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और यही आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो सही एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो आप लिख देना ही इज both a teacher, a philosopher and a teacher। बस आपका एक्सप्रेशन यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, he is both a philosopher and a teacher। बस इस तरह से लिख दो, he is both a philosopher and a teacher। इस प्रकार से आप एक्सप्रेशन को लिख दो, ये आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना मजेदार। चलिए लाइक तो जरूर बनता है इस बात पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका I eat my food at 8 PM। अब आप देखोगे I eat my food। अब देखिए फूड को कभी हम लोग ईट नहीं करते हैं, और जब भी है यहाँ पर 8 PM की बात है, ध्यान से देखो 8 PM को, तो 8 PM के भोजन को हम फूड नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, शाम के बाद का जो भोजन करते हैं हम लोग उसको हम लोग डिनर कहते हैं। क्या कह लेते हैं, डिनर कह लेते हैं। तो अब डिनर को हम लोग ईट नहीं करते हैं, तो क्या कह देना, I take my dinner at 8 PM। I take my dinner at 8 PM। इस तरह के एक्सप्रेशन हम लोग गलती कर जाते हैं। I eat my food at 8 PM मतलब 8 बजे रात में मैं अपना भोजन खाता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल गलत था, इसको मैंने आपके लिए सही करके लाया। क्या हो जाएगा, I take my dinner at 8 PM। रात के भोजन को हम डिनर कह सकते हैं या सपर कह सकते हैं, SUPPER। ध्यान दे देना है इस बात पे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस को, हम किस तरह से देखेंगे। इसी तरह से रिलेटेड सेंटेंस है नंबर 3 से ही,
आई ईट माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM डेली। चलिए भाई, डेली वो हैबिचुएटेड व्यक्ति है, मैं हैबिचुएटेड व्यक्ति हूँ, रोज आदती हूँ कि मैं अपना नाश्ता जो हो 7 बजे सुबह में कर लेता हूँ रोज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बेटा ईट नहीं किया जाता है, या तो टेक किया जाता है, या तो आप इस तरह से इसको सही कर दो, यहाँ पर ईट को हटा दो, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, है ना, सही हो गया। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM डेली। इस तरह से आप सेंटेंस को सही कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए। क्या कहता है, राम एंड हिज अदर फ्रेंड, राम एंड हिज अदर फ्रेंड श्याम वेंट टू अयोध्या यस्टरडे। राम और उसके दूसरा दोस्त, देखिए भाई दोस्त तो एक ही है, फ्रेंड्स नहीं है। आपको ध्यान में आया होगा कि यहाँ पर क्या सुपरफ्लुअस है, क्या एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, उसको हटाना पड़ेगा और उसके जगह पे हमको दूसरा प्रयोग लाना पड़ेगा। राम एंड हिज, यहाँ तक तो सही है। ये देखिए आप अदर को देखिए, अदर का प्रयोग हम 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर तो एक ही फ्रेंड श्याम नाम दिया हुआ भी है। तो आप क्या कह लोगे, ऐसे वाक्यों में अदर को हटा दो और अदर को हटा के डियर आप किसका प्रयोग कर दो, अनदर को। बस देखिए ये अनदर का प्रयोग कर दो, बस बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका, अनदर का। राम एंड हिज अनदर फ्रेंड श्याम वेंट टू अयोध्या यस्टरडे। दिस इज नाउ करेक्ट सेंटेंस, नो डाउट। देखिए कितना सुंदर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और इस तरह के वाक्य को, अब छोटे छोटे वाक्यों को भी सीखना जरूरी है, छोटी छोटी गलतियों को भी हम इस वीडियो के माध्यम से सुधार सकते हैं। राम एंड हिज अनदर फ्रेंड श्याम वेंट टू अयोध्या यस्टरडे। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या सेंटेंस कह रहा है, ही अचीव्ड, उसने पाया, गुड सक्सेस, अच्छी सफलता इन एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम में उसने एक अच्छी सफलता पाया। अब बताइए इस सेंटेंस में क्या आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, ही अचीव्ड गुड सक्सेस। आपको लग रहा होगा कि चलो ऐसा तो लोग बोलते ही, भाई ये सही बात होगा, ऐसा तो लोग बोल ही जाते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स सावधान, ऐसे वाक्य को आपको बोलने में थोड़ी सी परहेज करना है ना, कि ही अचीव्ड गुड सक्सेस इन एसएससी एग्जाम। देखिए सक्सेस एक ऐसी चीज है जो अच्छी और बुरी नहीं होती है ना, सक्सेस अच्छी बुरी नहीं होती है ना। तो अब यहां पर आपको गुड को हटा देना, ही अचीव्ड गुड सक्सेस कभी नहीं कहेंगे, ही अचीव्ड यहां पर गुड के जगह पे आप ग्रेट सक्सेस कह लो। क्या कह लो, ग्रेट। देखिए ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन एसएससी एग्जाम। गुड सक्सेस नहीं कह के हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, ग्रेट सक्सेस। गुड सक्सेस नहीं, ग्रेट सक्सेस। चलिए बढ़ जाते हैं हम नंबर 7 की तरफ। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग सो दैट शी वॉज इल। अब देखिए यही चीज आपको मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बताया था कि यहां पर जो कंजक्शन आपका यूज किया गया है, यहां पर देखिए कंजक्शन क्या यूज किया गया है, सो दैट। और सो दैट एक ऐसा कंजक्शन है डियर जिसका प्रयोग हम किसी उद्देश्य के लिए, जैसे मैंने कहा था ना, कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए और कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए और कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए। तो खाने का एक उद्देश्य है जीना, तो उसी प्रकार से सो दैट का यहाँ प्रयोग क्या है, सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी है, इसको हटाना पड़ेगा। और इसके जगह पर देखिए सेंटेंस क्या कहता है, वह मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। क्या कारण था उसका, चूंकि वह बीमार थी। तो काउज और रीजन को दर्शाने के लिए हम लोग किस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, है ना, उसके लिए हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं जो बिकॉज होता है। क्या होता है, बिकॉज। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सो दैट को हटा दीजिए और बिकॉज को लगा दीजिए डियर। हो गया, वाक्य बिल्कुल सही हो गया। सो दैट को हटा दो और इसके जगह पे आप बिकॉज को लगा दो। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी वॉज इल। नाउ इट इज 100% अ करेक्ट सेंटेंस। चलिए बढ़ते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं हम लोग अगले वाक्य की ओर। क्या कहता है, ऐसे भी लोग कभी कभी बोलते हैं, डिड यू फाइंड योर पेन। आगे देखिए क्या कहता है, यस आई डिडंट फाइंड इट सो फार। मैंने इसे अब तक नहीं पाया। तो बताइए ऐसा कोई कहता हाँ मैंने इसे नहीं पाया है, कभी कहे तो सुपरफ्लुअस है ना, एक्स्ट्रा है ना,
अननेसेसरी है ना? क्या अननेसेसरी है? चलिए ढूंढ के बताइए, आपको मैं बताता हूं। देखिए, डिड यू फाइंड योर पेन, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, क्या तुमने अपना कलम पाया? तो ये यस नहीं होगा, नहीं पाया है तो यस की जगह आपको नो करना पड़ेगा। नो आई डिडंट फाइंड इट सो फार, मैंने इसे अब तक नहीं पाया है। हाँ, मैंने इसे नहीं पाया है अब तक, ये कहीं कहते ही नहीं है। यस को हटाना है और यस की जगह पे यू हैव टू यूज नो। If you will use this sense during such types of sentence, तो आपका सेंटेंस वो सुपरफ्लुअस हो चाहे नेसेसरी हो, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कदम बढ़ाते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ये तो सेंटेंस आपका क्या है? Everyone will be given a certificate. Everyone will be given a certificate. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। एवरीवन विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट, ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य है, लेकिन गलती तो है। नज़र डालें कहाँ गलती है। इस तरह के वाक्य को सही करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है? तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कभी कभी ना वाक्य कैनॉट लिखते हैं, कैन को अलग लिख देता है स्टूडेंट, नॉट को अलग लिखता है। एवरीवन जब भी लिखें तो याद रखिएगा, एवरी और अलग, ये दोनों अलग अलग एक वर्ड है। एवरी और वन को अलग लिखिए, वाक्य सही हो गया। मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ हम अक्सर जहाँ हम लोग गलती करते चलते हैं, एवरीवन को एक साथ लिख देते हैं। ध्यान रहे, सावधान हो जाइए कि एवरी और वन कभी भी एक साथ नहीं लिखा जाएगा और अलग हो जाएगा। यहाँ पर एवरी को और वन को अलग कर दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। The females are not allowed to participate in the competition. देखिए क्या वाक्य है, The females are not allowed। आपको वाक्य में कहीं गलती लग ही नहीं रहा होगा कि है गलती कहाँ, भाई ढूंढ लो भाई थोड़ा सा, मैं भी देखता हूँ कहाँ गलती है। The females are not allowed to participate in the competition, गलत है ही नहीं, बस केवल सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा चीज़ को हटाइए। यहाँ पर देखिए ये जो फीमेल यूज किया गया है, फीमेल्स, ये फीमेल्स कभी नहीं होगा। फीमेल को पार्टिसिपेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, बल्कि फीमेल के जगह आप वीमेन कर दीजिए। वीमेन क्या हो जाएगा? द वीमेन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। इस तरह के एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है ना, कि कहाँ पर हमें किस शब्द का सूटेबल प्रयोग करना है कि नहीं है। ऐसे इंग्लिश फनी लैंग्वेज है, फीमेल्स भी लोग कह देंगे तो मीनिंग वही आएगा, बट व्हेन द टर्म कम्स फॉर द रिटन देन यू हैव टू राइट करेक्ट सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते बिना समय गवाए। कंचन ऑलवेज वियर्स ब्लू साड़ी ऑन सच फंक्शंस जनरली। कंचन हमेशा ऐसे ओकेजन पे, फंक्शन पे सामान्यतया किस तरह की साड़ी पहनती है? तो ब्लू साड़ी। देखिए कंचन ऑलवेज वियर्स, सेंटेंस सही है, ब्लू साड़ी भी पहनती है, सही है। ऑन सच फंक्शंस, ये भी सही है। रिडंडेंट क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, सुपरफ्लुअस क्या है? आप सोच रहे होगे ऑलवेज आ गया डियर, तो फिर जनरली का क्या काम? जनरली को हटा दो, वाक्य सही हो जाएगा। ये जनरली को केवल हटा दो, वाक्य सही हो गया। कंचन ऑलवेज वियर्स ब्लू साड़ी ऑन सच फंक्शंस। जनरली वहाँ पर सुपरफ्लुअस था डियर, ध्यान दे देना। जनरली यहाँ पर नहीं होगा, वाक्य बिल्कुल सही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। चलिए बढ़ जाते हैं, कदम बढ़ाते हैं। अगले एक्सप्रेशन में क्या कहता है? He said, today I am feeling comparatively better। अगर आप थोड़ा सा भी स्किल्ड होगे तो इस सेंटेंस को आप यूँ चुटकी में सॉल्व कर लोगे। बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से कैसे देखोगे आप? ध्यान से देखिए। He said, ये आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का है और ये आपका डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है। टुडे आई एम फीलिंग, नो डाउट। चलिए फीलिंग चलेगा यहाँ पर। टुडे आई एम फीलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। कंपैरेटिवली बेटर, चलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये कंपैरेटिवली बेटर, देखिए बेटर जो है आपका ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिवली भी जो है ये आपका भी कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। तो बताइए दो कंपैरेटिव एक साथ कभी हम यूज कर नहीं सकते हैं। दो कंपैरेटिव हम लोग एक साथ कभी यूज नहीं करते हैं डियर। तो यहाँ पर आपको एक को हटाना पड़ेगा, तो आप हटा दो इसको।
कंपैरेटिवली को आप हटा दो, वाक्य सही हो जाएगा। बस यही देखिए, यही सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हुआ। सही क्या हो जाएगा? टुडे आई एम फीलिंग बेटर, दैट्स अ गुड सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको कोई शक लेना ही नहीं है, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए अदर सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि others as well as Ram, others as well as Ram declares this an unethical act। unethical act क्या होता है? unethical act होता है अनैतिक, कोई भी अनैतिक एक्ट है, अनैतिक काम है, उसको हम अनएथिकल कहते हैं। चलिए सेंटेंस कहाँ गलती लग रहा है, ये बात हमको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस गलत कहाँ नजर आ रहा है। अदर्स एज वेल एज कंजक्शन है आपका, है ना, ये अदर्स एज वेल एज राम। डेक्लेयर्स, चलिए एज वेल एज से वाक्य जुड़ा रहता है तो से भर भी आपका सिंगुलर हो गया, डेक्लेयर्स चलेगा आपका। तो यही भाई यही एक्सप्रेशन गलत है ना, इसको सही कर लीजिए। अदर्स एज वेल एज राम को बस इसको उल्टा पुल्टा दीजिए ना भाई, बस वाक्य सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? मैं यहां पर लिख देता हूं, राम एज वेल एज अदर्स, और उसके बाद आपका राम एज वेल एज अदर्स डिक्लेयर्स दिस एन अनएथिकल एक्ट। बस आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? शुरू कीजिए, राम एज वेल एज अदर्स डिक्लेयर्स दिस एन अनएथिकल एक्ट। सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या है? शी वेंट टू दिल्ली द टुमारो मॉर्निंग। बोल जाते हैं ना, शी वेंट टू दिल्ली द टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए गलत तो है ही, क्योंकि ये सेंटेंस आपका क्या है? सिंपल पास्ट में है, और ये आपका टुमारो क्या है? फ्यूचर को बताता है। तो एक तरफ भाई एक ही वाक्य में पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, गलत होगा ना, एक्स्ट्रा होगा ना, है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे? सही करोगे तो ये टुमारो को हटा दो भैया, नेक्स्ट कर दो, वाक्य सही हो जाएगा। शी वेंट टू दिल्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, शी वेंट टू दिल्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए इतना सुंदर तरीके से आप इसको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन को हटा करके वाक्य को सही कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? ऑल हिज फैमिली मेंबर्स are planning to visit Jammu and Kashmir. All his family members are planning to visit Jammu and Kashmir. बताइए, मैं फैमिली मेंबर्स तो इंग्लिश में एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, याद रखिएगा। अक्सर लोग कहते हैं माई फैमिली मेंबर्स आर प्लानिंग टू गो टू जम्मू एंड कश्मीर, जो एक गलत एक्सप्रेशन है। तो क्या हो जाएगा? सही सॉरी, सही क्या हो जाएगा कि ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, है ना। तो इसको अगर हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। सही कर दो, ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर प्लानिंग टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स कभी नहीं कहते हैं, जब भी कहते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, है ना। मेंबर ऑफ फैमिली होता है, फैमिली मेंबर होता ही नहीं है, याद रख लेना। कभी भी कोई फैमिली मेंबर बोले तो मन ही मन मुस्कुराना और ये कह देना ये तो शायद गलत ही बोल रहा, लगता है पता ही नहीं है। सुबोध सर तो हमको सिखाए थे कि मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है, फैमिली मेंबर्स नहीं होता है। तो विद दीज वर्ड्स, इन्हीं सब वाक्यों के साथ आज आपसे हम विदा ले रहे हैं, और फिर एक नए वीडियो से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और बच के रहें, और सावधानी पूर्वक अपनी तैयारी करें, और जोश, नए उमंग, उत्साह के साथ अपने आप को कंपटीशन में लगाएं, ताकि आप एक अच्छे जॉब को, एक अच्छे जॉब को आप जीवन में पा सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।